लेकिन कुछ क़ुव्वतें हैं जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल नज़र आए, नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के जो खेल के मैदान हैं वो आबाद हो। इसीलिए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें किए जाते हैं। अमनो अमान को तबाह करना हो या आलमी बिरादरी को पाकिस्तान से दूर करना हो, मुल्क दुश्मन अनासिर ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये दुश्मनों की साजिश ही थी कि पाकिस्तान से कई साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट दूर रही। हमने मेहनत की, हमने बताया कि हमारा मुल्क खुशहाल है। हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काविशों के नतीजे में मुल्क के मैदान फिर से आबाद हुए। हमने देखा कि किस तरह से मुल्क के मैदान हैं, वहाँ पर छक्के चौकों की बहार आई और एक मुश्किल मरहले के बाद हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है। टीमों ने दौरे करना यहाँ पर शुरू किए, PSL के रंगारंग मेले यहाँ पर सजे और फिर अचानक क्या हुआ वो आपको पिछले हफ्ते वाला वाक़या याद होगा कि सब कुछ दोबारा से बदल गया। एक लम्हे में, एक चुटकी में सब कुछ बदला। पहले सिक्योरिटी को बहाना बनाकर बग़ैर तफसील शेयर किए न्यूजीलैंड बग़ैर खेले वापस चली गई। फिर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया और वफाकी वज़रा जो थे वो मुसलसल इशारा देते रहे कि इसके पीछे कोई साजिश है। वैसे वो इशारा ना भी देते तो सबको ही पता था कि वो क्या है। अब वो साजिश हो गई है बेनकाब। दौरा न्यूजीलैंड की अचानक मनसूखी का जाल कहाँ बुना गया? भारत में। न्यूजीलैंड को जाली ID के जरिए धमकियों भरे पैगामात भारत से भेजे गए। भारतीय अखबार में एहसानुल्लाह एहसान की जाली पोस्ट पर आर्टिकल लिख दिया गया। हमजा आफरीदी के नाम से एक ईमेल ID बनाई गई। VPN की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई ताकि भारत की लोकेशन मालूम ना हो सके। जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई वो भारत की थी। ओम प्रकाश मिश्रा ने मुंबई से उस डिवाइस को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। इसमें वफाकी वज़रा का कहना है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत इस थ्रेट को हमारे साथ शेयर करे जो उन्हें मिली है। और ये पाकिस्तान ही नहीं, आलमी क्रिकेट के खिलाफ भी साजिश है। जाहिर सी बात है कि जब हम बात करेंगे इस हवाले से तब भारत का ये घिनौना चेहरा बेनकाब किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जिसने एक इतनी खूबसूरत गेम को, एक जेंटलमैन गेम को इस तरह से दहशतगर्दी की नज़र कर दिया, यानी किसी भी हद तक गिर सकता है भारत, यानी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक घिनौना प्रोपेगेंडा कर सकता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि कैसे महीना पहले ही भारतीयों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए थे कि ऐसा हो सकता है। कैसे पता था भैया आपको? और दूसरी बात है कि जो इनका मीडिया इस वक्त कर रहा है ना, दैट इज एडिंग एब्सोल्युटली फ्यूल टू फायर। हम बात करेंगे इसी मामले पे। हमें ज्वाइन किया है यॉर्कर स्पेशलिस्ट साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये सारी जो साजिश हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, ये बिलाखिर बेनकाब हुई है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का रवैया, हालिया सबूतों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमारे अपने बोर्ड ने, PCB ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टांस लेना होगा कि हमारा क्या स्टांस है। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने परसों जो अपना मैसेज दिया है, बड़ा स्ट्रांगली मैसेज दिया, बड़ा ज़बरदस्त। उनके जो बॉडी लैंग्वेज से, बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने अपना मैसेज फॉरवर्ड किए हैं कि जो भी टीम विदाउट एनी ऑथेंटिक प्रूफ के और विदाउट एनी इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग के इस तरह टूर को छोड़ के जाना, तो ये तो जाती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो मेरे ख्याल से इस पे तो बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ICC जो कि तमाम कंट्री के क्रिकेट का हेड है, तो मेरे ख्याल से इसमें ICC को भी अपना जो रिएक्शन है वो करना चाहिए कि इन फ्यूचर इस तरह के टूर वगैरह, अगर एक बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी है ICC, और वो सारे बोर्ड्स को लुक आफ्टर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें ICC का भी बनता है कि वो अपना स्टेप फॉरवर्ड करे और इन फ्यूचर जो भी सीरीज है वो ऐसे कोई भी बोर्ड खुद से जो ना उसको कैंसिल ना करे और उसको कंटिन्यू रखे। और बाकी जहाँ तक प्रूफ की बात है, तो ऑब्वियसली ये एक साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि अगर आपने कल का प्रोग्राम देखा हो, जिस तरह ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ARY पे बोला है उस प्रोग्राम में काशिफा बासी के साथ कि हमारी जो मेरी इंटेलिजेंस एडवाइजरी थी, ना तो वो मैंने चेंज की है और ना गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को, UK गवर्नमेंट को भी कोई इस तरह की लाइक थ्रेट वाला नहीं मिली थी। लेकिन जस्ट उन्होंने प्लेयर्स की कोरोना की वजह से
कि वो लोग थक गए और मजीद हम उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप देखें तो फिर तो हमारे प्लेयर्स के भी कोई कसूर नहीं है ना कि पिछले साल 1.5 साल से जब से कोविड आए हुए हमारे प्लेयर्स हर कंट्री में जाते हैं, हम तो फिर भी काफी नरमी करते हैं प्लेयर के साथ, उनको ना कोई क्वारंटीन कराते हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त उमर आप कह रहे हैं। मुझे ये भी बताएं कि आपकी नज़र में जो टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है उनके आने से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए या पाकिस्तान को दीगर ऑप्शंस जैसे कि अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, उनकी तरफ जाना चाहिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सके और हम दुनिया को बताएं कि अच्छा अगर ये टीम्स आ सकती हैं तो दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा कर सकती है, पाकिस्तान आके पाकिस्तान के मैदानों में खेल सकती हैं। जो बात है ना कि पिछले 2.5-3 सालों में जितनी मेहनत किसी भी ने की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने की, आर्म फोर्सेस ने की, तो मेरे ख्याल से आपको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपके जितने भी बड़े इवेंट्स है वो यहाँ पे हुए, PSL यहाँ पे हुए, आपके हर कंट्री के जितने भी बड़े बोर्ड्स के क्रिकेट प्लेयर्स है वो सारे यहाँ पे आके खेल चुके हैं और उन्होंने आगे मैसेज भी फॉरवर्ड किए कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर तो मेरे ख्याल से जो आपका ICC का जो एनुअली जो शेड्यूल बनता है टीमों के, तो वो जितने भी बड़े टीम्स हैं उनको आना चाहिए, और अनलेस कि हम जो ना अभी दूसरे टीमों, छोटी टीमों को बुलाए और जस्ट हम ये शो करना चाहिए कि यार पाकिस्तान तो सेफ है। नहीं, जो रूल है, जो बायोलॉजी, जो चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी जो सीरीज है, मेरे ख्याल से चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, मेरे ख्याल से उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। अच्छा उमर भाई, हम एक रवैया हमारा गैर मुल्की टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा नरमी दिखाते हैं, क्या पाकिस्तान की नरमी दिखाने को अब क्या कमज़ोरी समझा जा रहा है? क्या अब हमें अपने कवानीन या रवैये में सख्ती लानी होगी ताकि दीगर बोर्ड्स को पैगाम दे सकें कि हम वेलकमिंग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, एक बड़ा मुल्क और अच्छी क्रिकेट टीम है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो ना, पाकिस्तान क्रिकेट का एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक वैल्यू है, एक सच है, और जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो फैन फॉलोवर्स है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आप टाइम आ गया है कि जितने हम लोगों की हॉस्पिटलिटी और जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे थे और ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब हमारे साथ आप थे और इस तमाम तर मामले पे अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपकी टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है सर कि आपने कल बड़ी मेहनत से हमारी डिजिटल टीम के साथ मिलके उस पर्दे को चाक किया है, बेनकाब किया है, जो कि कमोबेश हमें मालूम तो था कि ये तमाम तर जो हिलाए जा रही स्ट्रिंग्स वो कहाँ से, लेकिन सबूत देना बड़ा ज़रूरी था। तो अब न्यूजीलैंड बोर्ड और हुकूमत को जवाब देना होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या थी। लेकिन ये तो ज़ाहिर है हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको बड़ी क्रेडिट जाता है जिन्होंने चंद दिनों में ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके हमारे सामने रखी और वो हमने लोगों के सामने रखी। लेकिन अभी तो ये बड़ी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो आपको मालूम है कल FIR हुई है और अब जो इसमें इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरपोल है, बाकी इदारे हैं, वो साथ जुड़ेंगे और देखते हैं कि ये कंस्पिरेसी कहाँ जाके जो है ये अनवील होती है और हमें मुकम्मल इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कब पता चलती हैं। अब जैसे कल आपने देखा शाम को जो दूसरा एहसान के नाम से एक और मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं ये मेरा असली मैसेज है। अब उसको भी चेक करना है कि वो मैसेज असली है या नहीं है, आवाज़ असली है या नहीं है। और फिर उसके बाद ये कि ये जो थ्रेट है न्यूजीलैंड ने वो अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं हुआ, जो जिसके ऊपर वो एक्चुअली जिसके ऊपर उन्होंने दौरा ख़त्म किया वो थ्रेट अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। और न्यूजीलैंड के में जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने कल एक डिमार्चे भी न्यूजीलैंड हुकूमत को दिया है जिसमें एहतजाज किया है कि ये अभी तक जो है वो आपने हमें नहीं दिया है। सो ये चीज़ें हैं। अभी तो ये हमने अपनी बड़ी इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो सामने रखी हैं। अब आगे चलेंगे तो और आगे पता चलता जाएगा कि क्या क्या मामला। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा, जैसे आप खुद थ्रेट की बात करें कि हमने बार बार कहा कि हमें बताया जाए, मालूमात शेयर की जाए और नहीं की गई, इससे हम क्या समझे कि भारत सरकार बराह रास्त मुलव्विस इन कामों में है? देखिए अभी ये कहना कबल वक्त होगा मेरे लिए, उसलिए कि जब तक हम एक पूरी तहकीकात न कर लें, लेकिन इब्तदाई जो सारी तहकीकात है उनका जो सिरा है वो भारत की तरफ जाता है और जो डिवाइस इस्तेमाल हुई है या बाकी चीज़ें
वो सारी की सारी आपने देखा है कि उसकी जो उसका जो तमाम सिरा है वो तो महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाता है। अब बाकी अब आगे देखते हैं कि कैसी चीज़ें निकलती। फवाद भाई, एक चीज़ ये है कि हम सब क्रिकेट के हवाले से बड़े पैशनेट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट, जैसे कि आपने ख़ुद भी पिछले दिनों ये देखा होगा कि अब इंग्लैंड के अंदर से ये आवाज़ें आती जा रही हैं। उनके माइकल आर्थरटन जो फॉर्मर कैप्टन हैं, उनकी फ़ीमेल प्लेयर्स हैं, वो अब ये कह रही हैं कि जी ये गलत किया ECB ने। तो कहीं आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि जो ये क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनकी अफादियत कम होती जाएगी और जो कमर्शलिज़म है, पैसा है, और ख़ास तौर पे इंडिया की जो पाकिस्तान से साफ सी बात है जो राइवलरी है, उसको वो सुपरसीड कर जाएगी? जेंटलमैन गेम को इस तरह दागदार बनाया जाएगा आगे चल के? अभी तो पैसा जो है तो जाहिर वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और लेकिन देखिए, मुझे तो खैर ये तो बिल्कुल जाहिलाना बात होगी कि 2-3 टीमें तो दुनिया में नहीं खेल सकती क्रिकेट। अगर आप पाकिस्तान जैसी सुपर पावर को, जो क्रिकेट की सुपर पावर है, इस तरह से आइसोलेट करेंगे तो वो तो फिर असरात सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं होंगे, वो तो पूरी क्रिकेट पे होंगे और उससे पूरी क्रिकेट जो है वो मुतासर होगी। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कोई इतनी अकल उनको है कि नहीं है कि इस तरह से अल्टीमेटली तो आप पूरी अपनी क्रिकेट वर्ल्ड को मुतासर करेंगे इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिसीज के साथ। और फवाद भाई, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है, एक और मैं आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया हमेशा से वॉर मॉन्गर ही रहा है, लेकिन अभी जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और ये मोदी सरकार है, तब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मुंह में पेट्रोल भर के बैठते हैं और कोई बस नहीं चलता उनका। फेक न्यूज़ में वो इतने आगे जा चुके हैं कि अब तो उनको काबुल का सरीना होटल का 5वां फ्लोर भी नज़र आ जाता है और उनको ऑफिसर्स भी नज़र आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसे में फवाद भाई, हम कैसे काउंटर करें उनकी इस फेक न्यूज़ का कि हम जब 5th जनरेशन वॉर, इस हाइब्रिड वॉर में दाखिल हो रहे हैं, उनकी जब मर्जी करती है दे ऐड फ्यूल टू फायर, पूरी दुनिया में वो चीज़ फैल जाती है विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे मीडिया को ये सलाहियत पैदा करनी होगी कि फेक न्यूज़ में और रियल न्यूज़ में क्या फ़र्क है। मीडिया को नहीं, लोगों को भी, क्योंकि हमारा जो एक मुसलसल जो है पाकिस्तान एक फेक न्यूज़ के अटैक में, और जो लॉफेयर की थ्योरी है कि एक जाली खबरें क्रिएट करके दबाव डालना। और फिर हमारे यहाँ ये भी बड़ा रवाज है सेल्फ कंडेमिनेशन का। एक हमारा ग्रुप बैठा हुआ है जिसको हर बात में हम ही अब खुद ही खराब लगते हैं, ना वो कोई उनमें अकल है, ना एनालिसिस की पावर है। चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो बाकी जगहों के ऊपर हो, कोई उनको सेल्फ एनालिसिस का उनको अकल नहीं है। और ये हर वक्त, और थोड़ा सा हमें अपना इसमें इम्पोर्टेंट है, जिस तरह देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में बहुत कम डिफरेंस रह गया जी, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। और जैसा टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, यहाँ तो वीडियोस पहचानना मुश्किल हो जाएंगी कि असली वीडियो या नकली वीडियो। तस्वीरें तो भी मुश्किल हो गई। तो अभी ये इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से कॉम्प्लेक्स एरिया जिसमें कि बहुत आपको एक एक्सपर्टीज जो है वो चाहिए। ठीक है फवाद साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, मौजूद थे आप हमारे साथ। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बात की जाए कम है, क्योंकि भारत जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है और जिस तरह से खिलवाड़ खेल रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उसको। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान से दुश्मनी में भारत इतना अंधा हो गया है कि शरफा का खेल, जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ शुरू कर दिया इसने। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा सबूतों पर ICC को एक्शन लेना चाहिए? ये जो हमें जितनी तहकीकात वगैरह की और जिसके नतीजे में पता चला कि ये भारत से शुरू किया हुआ शासाना था, तो इसके लिए तो एक बात तो ठीक है कि हमें ICC को पूरी तरह मुकम्मल आगाह करना चाहिए अपनी तहकीकात और सबूत के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन मुल्कों से भी एहतजाज करना चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये यानी बरतानिया को, न्यूजीलैंड को, कि जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने अगर थ्रेट अलर्ट उनके पास था, कुछ शवाहद थे या कुछ था, तो हमें उन्होंने इन पिक्चर नहीं किया। वो तो अचानक हमें उस वक्त पता लगा जब उन्होंने फैसला कर लिया कि टीम वापस जाएगी। तो इन हालात में उनके सामने भी ये शवाहद रखने हैं कि आपको बेवकूफ़ भी बनाया गया, और ये भी साथ हमने उनसे चैलेंज करना है कि जनाब
जो शवाहिद आपके पास थे जिसकी वजह से आपने ये किया, उसका भी हमें जरा जवाब दे दीजिए। और अगर आपके पास शवाहिद नहीं और आपने सिर्फ भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसकी वजह से किया है, तो फिर आप जिम्मेदार हैं और हम इस चीज के ऊपर एहतजाज करते हैं। तो ये दोनों मुल्क जिन्होंने ये किया, असल में जो समझने की बात है वो ये है कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हैं चाइना के खिलाफ। चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, चाइना का बिजनेस बर्बाद करना चाहते हैं। और ये जो हमला आपके ऊपर अभी इसका सारा जो चक्कर चलाया है क्रिकेट टीम को वापसी का, ये तरह का सीपैक के लिए ये फिजा कायम करना का है कि भारत अफगानिस्तान से तो लगातार हमले करवा रहा था, अब अगर वहां से बंद हो गए तो दुनिया को वैसे बताया जाए कि महफूज नहीं है ये, ताकि यहाँ पे चाइना भी सोचे कि मुझे यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये दर हकीकत एक साजिश है तो आलमी, और क्वाइट पॉसिबल कि बरतानिया और न्यूजीलैंड जो है वो उनको पता हो सारे किस्से का, वो इसमें खुद शरीक हो, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन बारसूरत हमें जो भारत के खिलाफ सबूत आए वो हमें दुनिया के सामने लाने चाहिए। अच्छा अमजद साहब, पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि थ्रेट मालूमात शेयर कर लें। अब जिस तरह फेक अकाउंट से ये गेम सेट किया गया है, क्या समझा जाए कि भारतीय सरकार बराह रास्त इसमें मुलव्विस है? देखिए, ये एक दफा जब पॉलिसी दे देती है हुकूमत, तो फिर वो जिन्होंने अमल दरामद करना है वो लगातार करते रहते हैं। हर काम के लिए फिर वो हुकूमत से इजाजत नहीं लेते। उन्होंने पॉलिसी दी हुई है जो मोदी गवर्नमेंट की है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, पाकिस्तान के अंदर किसी इंटरनेशनल टीम को नहीं आने दिया जाएगा। भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेला कई साल हो गए। दूसरी तरफ ये कि जो भी यहाँ पे टीम आती रही है, जो हमने मैचेस कराए, उनको वो धमकियां देते रहे कि अगर आप पाकिस्तान में खेलेंगे तो फिर हम आपको आईपीएल में नहीं शामिल करेंगे। तो भारत का तो किरदार जो है वो शामिल है और उसमें बड़ा वाज़ेह है, और उसमें हुकूमत की सरपरस्ती है। वरना तो हम हुकूमत को भी अपील करते रहे हैं भारत की कि जनाब हमारे साथ मैच शायद खेलें। तो ये तो इसमें कुछ शक शुबे वाली बात नहीं है। मैंने इससे पहले, ये तो आज शवाहिद आ गए, सबूत आ गए, मैंने जब पहले दिन ही बात की तो मैंने इसमें कहा था कि आप बरतानिया का कह रहे हैं, बरतानिया शामिल है लेकिन उसके साथ भारत शामिल है, क्योंकि ये काम भारत ने सौंपा हुआ था। भारत इनको डराता है कि आप अगर खेलेंगे वहां पे फिर हम आपके प्लेयरों को नहीं आने देंगे। ठीक सर, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से यकीनन भारत को नुकसान होगा। मुख्तलिफ हलकों में ये सवालात उठाए जा रहे थे कि अगर दोनों इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में खेलती तो शायद आईपीएल की वो रौनक ना रहती। है यही एक्चुअली पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह करना, हमारे क्रिकेट बोर्ड को कंगाल करना, ये सारे वजूहात हैं। और आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भारत था। भारत ये काम करता रहा कई साल से अफगानिस्तान से, और टेररिज्म की वजह से हम कहते हैं कि $150 अरब का हमारा नुकसान हुआ वॉर ऑन टेरर की वजह से। वॉर ऑन टेरर हमारी सरजमीन पे उस तरह से नहीं लड़ी जानी चाहिए थी। अगर हमें तहादी थे तो हम सिर्फ अमेरिका को यहाँ से असला या आदमी ले जाने की इजाजत देते थे। लेकिन जो मुल्क के अंदर सजा पैदा हुई सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, जो इंस्टेबिलिटी नजर आई, वो तो भारत कराता रहा। और हर वाकई का हमने भारत और एनडीएस का बताया कि ये वहां से ये हुआ। अब चूंकि वहां अफगान तालिबान बैठ गए हैं, वहां से हो सकता है फौरी तौर पे आजकल इनको दहशतगर्दी करवानी मुश्किल हो, तो वो नेचुरली ये सहारा लेंगे ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का, जहाँ ट्रुप्स में इस्तेमाल करना पड़े, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़े। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें शक शुबे वाली बात नहीं। भारत के अज़ाइम हमें पता थे, पहले अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा था, वो नहीं हुआ तो आप इस तरह कर दिए। जनरल साहब, क्या इन सबूतों के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को अपनी गलती समझ आए और वो जल्द टीम्स पाकिस्तान भेजने के लिए बातचीत करें? देखिए, टीमें वो भेजे ना भेजें, हो सकता है वो फिर भी ना भेजें, क्योंकि अगर भारत, न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिले हुए हैं एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने ये काम किया हुआ है, तो फिर उस सूरत में तो वो आपको टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन हमें उनको शर्मिंदा करना या उनको दुनिया के सामने कटहरे में लाना, ये अमल जरूर करना चाहिए।